मम्मी जी, आपका चश्मा। अरे मेरी बेटी ने बोला था कि उसने मेरे लिए फोटो भेजा है। सच मम्मी जी? मुझे भी दिखाइए ना। खुल गया व्हाट्सएप खुल गया। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है, एकदम नजर न लगे इतनी प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है अपने मायके में ब्याह दिया मैंने उसको। कितना उछल कूद करती है, सुखी से रहती है अपने ससुराल में। हाय, किसी की नजर न लगे बेटा तुझे। बहू, क्या है कूद कूद के घोड़िया जैसी चलती रहती है? थोड़ा तमीज से चल लिया कर। बहू है ना, धीरे धीरे चलती अच्छी लगती है, उछल कूद करती नहीं। वो मेरी मम्मी का फोन आने वाला था ना मम्मी, तो मम्मी जी तो खुशी के मारे मैं पूरे टाइम यहाँ वहां बस घुड़िया बनी फिरती है। भूल जाती है क्या ये तेरा ससुराल है, तेरा मायका नहीं है। मायके वालों ने कुछ सिखा के नहीं भेजा, पगलाई रहती है पूरा दिन। सॉरी। हाय, मेरी बेटी की हंसी तो ना सोने के कंगन की खनखनाहट जैसी लगती है। अमृत घुला है बिल्कुल, ऐसा लगता है। हाँ, उसकी हंसी में मन प्रसन्न हो जाता है, एकदम तसल्ली हो जाती है। बेटी जैसा रखा है उसके ससुराल वालों ने उसे। हाँ मम्मी, बड़ी प्यारी लग रही मेरी बेटी। कैसे हो आप? अरे ये तो बहुत ही अच्छा। खिखियाते रहती है पूरे टाइम। अरे तमीज से रहा कर, ससुराल में ऐसे खिलखिला के नहीं हंसा जाता है, फूहड़पना कहलाता है। मम्मी, मैं आपसे बाद में आराम से बात करूं? हाँ मम्मी, पर एक खबर बहुत अच्छी है मम्मी, बहुत खुशी हुई जान के। हाँ मम्मी, रखती हूँ। क्या है बहू, तुझे शर्म उरम ना आती? घोड़निया जैसी हिन्नाती रहती है। तमीज से रहा कर, हंस ऐसे कि जो घर में चार लोग हैं ना उन्हें पता भी न चले कि बहू हंसी। ससुराल है ये तेरा, मायका नहीं है। बहू है, बहू बनकर रहे, बेटी बनने की कोशिश ना कर। हाय मेरी बेटी। अरे ला बहू, खिला दे तेरा हॉस्पिटल वाला खाना। जी मम्मी जी, बस खाना ला रही हूँ, आती हूँ लेके। किसी तरह सह ले इसका खाना। साल भर हो गया आज तक खाना बनाना ना आया तुझे। आज क्या बनाई है? कुछ ढंग का बनाई है कि बस ऐसे ही बस बना दिया है? खाना तो मेरी बेटी बनाती थी, मतलब जब से ससुराल गई ना मैं उसके हाथ का खाना खाने को तरस गई हूँ। इतना टेस्ट था उसके हाथों में, मैं तो उंगलियां चाटती रह जाती थी। और एक तू है, कुछ सीख ही नहीं पाती। मायके वालों ने कुछ सिखा के भेजा ही नहीं। अब क्या ही बताऊं, मेरी बेटी तो इतना खराब खाना बनाती है कि जब देखो तब उसके ससुराल से शिकायतें आती रहती है। हाय, मेरी बेटी के ससुराल से फोन आ रहा है, अब क्या शिकायत है? हेलो, नमस्ते बहन जी, कैसे हैं? अच्छा, हाँ थोड़ी गुस्से वाली तो है वो। आजकल के बच्चे हैं ना, थोड़े से अलग ही व्यवहार वाले होते हैं। थोड़ा सा आप समझ जाओ, जब वो ज्यादा बोला करे ना तो आप थोड़ा चुप हो जाया करिए। अरे वो ऐसे बहुत दिल की बहुत अच्छी, उसके मन में कुछ खराबी नहीं है, बस मुंहफट है थोड़ी सी, थोड़ा उटपटांग बोलती है। लेकिन क्या है ना बहन जी, अगर हम बड़े नहीं समझेंगे तो बच्चे कैसे काम चलाएंगे? थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो ना। मम्मी जी, खाना। अब लड़ती तो थी बहन जी, यहाँ भी लड़ती थी, लेकिन अब तो ससुराल वाली हो गई ना बहन जी, अब तो आप ही की है। आप संभल जाया करो, संभाल लिया करो, बच्ची है। हाँ बहन जी, थोड़ी सी जिद्दी तो है, जब जिद पे आती ना किसी की सुनती तो नहीं है। लेकिन आप बड़े हो, समझदार हो, आप समझ जाया करो। हाँ, थोड़ा सा गुस्सा सह लिया करो। अरे बच्ची है, हमने बड़े प्यार दुलार से पाला है, छोटी है अभी। अरे बहन जी, 5-6 साल ही तो हुए हैं शादी के, कहाँ से इतनी जल्दी हाथ सध जाएगा? अरे बहन जी, ना बना पाती हो खाना तो आप ही बना के खा लो, हैं? अब उसके हाथ में वो टेस्ट नहीं आ रहा है, बच्ची है, कहाँ इतनी जल्दी सीख जाएगी? अरे बहन जी, तो आप खाली बैठ के क्या करोगी? बाल बच्चे तो आपके भी हैं। अरे पाल लो पोते को, कौन सी बड़ी बात है? आप ही के घर का तो वंश है, आप पाल लेंगी तो क्या खराबी है? हमें लड़की थोड़ी सी आराम तलबी, हमने उसको बहुत प्यार से पाला है, उससे नहीं होते ज्यादा काम, हम क्या करें? क्या शिकायतें करती रहती हैं? अब तो आप ही के घर की लक्ष्मी है, देख लीजिए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। होता है, होता है। वैसे वो बहुत अच्छी है, दिल की बुरी नहीं है। बच्चे हैं, टाइम लगता है। अरे बहन जी, आजकल के बच्चे ना कलयुगी बच्चे हैं,
आजकल हम बड़ों को ही एडजस्ट करना पड़ता है। सासें सास न रह गई हैं आजकल, बच्चे हमसे आगे निकल गए हैं। अब तो माहौल ही ऐसा है। अब आप ही की अमानत है। हाँ बहन जी, रखिए रखिए। शिकायतें करेगी मेरी बेटी की। सहो जैसी है वो वैसी ही रहेगी। बढ़िया, सास पन्ना दिखाएगी। मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे ऐसी बहू मिली है जो इतना टेस्टी खाना बनाती है। पर अगर इसे बता दिया ना तो सर चढ़ जाएगी। मम्मी जी, मुझे क्या लग रहा है ना, आप ये गलत कर रही हैं। दीदी को भी थोड़ा तो समझना चाहिए ना, उनकी सास इतनी भी गलत नहीं है। सुन बहू, सास जब कोई बात बोले तो चाहे वो गलत हो चाहे सही, चुपचाप बहू को उसकी बात सुन लेनी चाहिए। मम्मी जी, मैं तो बस थाली लेने आई थी। मैं क्या कह रही थी मम्मी जी, थोड़ा सा दीदी को समझाइए ना। ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगता है, उनकी सास कितनी परेशान होती हैं। मैं भी तो यहाँ काम करती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ। उनका भी तो फर्ज है ना कि अपनी सास की सेवा करें, अपने ससुराल वालों की सेवा करें। उनकी सास तो उनके लिए कितना एडजस्ट करती हैं, प्यार से बच्चे को पाल लेती हैं, घर के काम भी कर लेती हैं। थोड़ा सा दीदी को भी तो बदलना चाहिए ना मम्मी जी। तू सास है कि मैं सास हूँ? पर मम्मी जी, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही थी ना, मैं तो दीदी के ही भले के लिए। मुझसे बहस ना किया कर और किसी भी बात का मुझे पलट कर जवाब मत देना। चाहे तू गलत हो चाहे सही, मुझे मतलब नहीं। सुनी, जो मैं कहती हूँ बस वही पत्थर की लकीर है और तुझे वही सुनना है, वही करना है। ये घर में मेरी चलेगी, तेरी नहीं। मैं डांटूं, तू गलत ना भी हो तो भी चुपचाप सुन लिया कर और सह लिया कर। सास वही जो सांस ना लेने दे, समझी? वही आई, मम्मी जी आप गलत हो। मुंह ना तोड़ दूं मैं तेरा। सॉरी मम्मी जी, बस मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है इसलिए मैंने बोल दिया। मैं बर्तन ले जाती हूँ। 4 दिन की आई छोकरी मेरे ही घर में मुझे गलत बता रही है। अरे मेरी बेटी का फोन। हाँ बेटा, कैसी है? तू रो क्यों रही है बेटा? अरे उसकी हिम्मत इतनी। सुन, अगर तेरी सास तुझे एक बात बोले तो पलट के 4 जवाब देना। अरे तू गलत है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जितना दबता है ना, ससुराल वाले उसे उतना दबाते हैं। तू गलत है कि तुझे पता है ना, उन्हें बताने की क्या जरूरत है? झुकना मत, झुकने वाले को इंसान झुकाता है, ठीक है? बरोबर मुंह से जवाब देना। अरे जितना बर्दाश्त करो उतना ये लोग सर पे चढ़ते हैं। होगी सास, तू भी उस घर की बहू है, डंके की चोट पे रहना। अरे कलयुग का जमाना है, सासों की ना चलती, बहुओं की चलती है। अपनी बना के रख, धाक जमा के रख। और सुन, दबने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। जब तुझे लगे मेरी जरूरत है बुला लेना, आ जाऊंगी, अच्छे से बता दूंगी उन लोगों को। अरे जरूरत पड़ा ना तो पुलिस की धमकी तक दे देंगे, तू चिंता मत कर। दबंगता के साथ रहे। मेरी बेटी को तंग करेंगे उसके ससुराल वाले, उनकी हिम्मत। हाँ तो रख फोन और जा सुना दे 2-4 बातें। अरे बहू, ये इतना सुंदर कपड़ा किसके लिए लाई है? अपनी ननद के लिए लाई है क्या? अच्छी है ना मम्मी जी ड्रेस? मम्मी जी इन्होंने दिलाई। मेरे मायके में शादी है ना, बस यही ड्रेस पहन कर जाऊंगी। तू इसे अपने मायके में पहनेगी? पर उस शादी में तो हम भी आ रहे हैं ना। तमीज से एक अच्छी साड़ी निकाल ले और वही पहनना वहां पे। और यहाँ तक सर पे पल्ला रखना, इतने रिश्तेदार आएंगे ससुराल साइड से। ऐसे कपड़े शोभा देंगे तुझे? नहीं नहीं, तू ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी। मम्मी जी, मुझे बहुत मन था इस ड्रेस को पहनने का, बहुत शौक से लाई थी। इन्होंने भी बहुत मन से खरीदा था। तू एक काम कर, इसे तेरी ननद को दे दे। अभी अपने यहाँ शादी पड़ेगी ना, उसमें पहन लेगी। जी? अरे मायके आएगी, इतना सुंदर कपड़ा पहने कितनी सुंदर लगेगी मेरी बेटी। ऐसे कपड़ों में वो अच्छी लगेगी, तू नहीं। तू घर की बहू है, वो बेटी है। मम्मी जी, अगर मैं ये ड्रेस इसलिए नहीं पहन सकती कि वहाँ पर हमारे रिश्तेदार आएंगे, तो दीदी कैसे ड्रेस यहाँ पहन सकती है? यहाँ पर उनके भी तो रिश्तेदार आएंगे ना शादी में। तो आए ना उसके ससुराल वाले, हमें क्या लेना? तू नहीं पहनेगी बस, हमारे यहाँ नहीं चलता। कितनी फुसली लगेगी मेरी बेटी इस कपड़े में। मम्मी जी, मुझे ड्रेस पहननी है। मम्मी जी, आप सही नहीं करते, हमेशा मेरे साथ गलत करते हैं। हाँ तो कपड़ा तो सुंदर लाई है तो बहू, बस अपनी ननद को दे देना, आएगी ना तो उसको दे देना। तुझ पे ना जचेगा ये। हमेशा मेरे साथ गलत करती हैं और अपनी बेटी को भी गलत करना सिखाती हैं। कुछ तो करना पड़ेगा इन्हें सुधारने के लिए।